हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आप सभी का। आईआईटी फाउंडेशन की मैथ की क्लासेस चल रही थी हमारी 6th क्लास के लिए और थर्ड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में आपने फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में देखा था। आज की क्लास में हम थोड़ा डेसिमल्स के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डेसिमल्स के बेस पे। ठीक है, डेसिमल्स में देखिए आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने के लिए लायक है, मतलब है ना। आपने कई बार देखा होगा कुछ फ्रैक्शंस ऐसे लिखे रहते हैं 1/2, 1/4, मान लीजिए 1/5 और दे दिया हमने। अगर आपको इन नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए तब आप क्या करोगे? तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि डेसिमल्स का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया हो वहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा मल्टीपल ऑफ 10 के रूप में होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब या तो डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या ऐसे कोई नंबर चलता रहे 10 के मल्टीपल में। तो अगर यहाँ पे 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करूँगा, जो कि नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है। और मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप फ्रैक्शंस के डेसिमल मतलब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो सेम आपको न्यूमरेटर के केस में भी करना पड़ेगा। तो यानी मेरे को 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये नंबर बनेगा 5/10। अब जितने टाइम्स जीरो है यहाँ पर उतने टाइम्स ऊपर डिजिट छोड़ दिया, फिर डेसिमल लगा दीजिए। 1 टाइम जीरो है तो 1 डिजिट को छोड़ा और फिर डेसिमल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो 0.5 आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही मानकर चलिए एक दूसरा फ्रैक्शन है 1/4, इसको आपको डेसिमल में लिखना है। तो डिनोमिनेटर को मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और नोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर बनाइए 25 अपॉन में 25 4 जा 100, यानी 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेंगे 5, 2 और ये डेसिमल। ठीक है, यानी 0.25 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट हैं वो सारे जीरो ही हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको 0.25 और 0.25 इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखना है, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, सिमिलरली 1/5 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं नीचे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर बनेगा 20 अपॉन में 100। अब 10 से 10 सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2/10 आया, यानी 1 टाइम्स जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, और आप चाहो तो डेसिमल से पहले जीरो भी लिख सकते हैं, यानी 0.2 आंसर बन जाएगा। ये है डेसिमल की फॉर्म। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, आपको प्लेस वैल्यू, डेसिमल जो नंबर होंगे उनमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी रह जाए आपको। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट के पोर्शन में डेसिमल से पहले लेफ्ट में क्या चलना है और राइट में क्या चलना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में सिखाता हूँ। एग्जांपल से मानकर चलिए आपके पास पहले कोई नंबर था 357 और आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी भाई, आपको पता है 3 जो 100 प्लेस पे है, प्लस में 5 जो 10th प्लेस पे है, प्लस में 7 जो यूनिट प्लेस पे है। इन नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 300 का मतलब है 3 इंटू में 100, प्लस में 50 का मतलब है 5 इंटू 10, प्लस में 7 का मतलब है 7 इंटू 1। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं डेसिमल नंबर दे देता 357.25, तब उस केस में एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती भाई, 357 का तो सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 इंटू में 100, प्लस में 5 इंटू में 10, प्लस में 7 इंटू में 1। अब 0.25 का कैसे लिखोगे, प्लस में भाई आपने यहाँ पे तो यूनिट प्लेस ऐसे चला था,
और इधर यूनिट के बाद डिजिट डेसिमल के बाद ऐसे चलेगा, यानी 2/10 पोजीशन पे है, ठीक है, तो 2/10, ठीक है, प्लस में 500 पोजीशन पे है, 5/100, यानी डेसिमल के बाद में आपको लेफ्ट टू राइट देखना है और डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट देखना है। यानी अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी भाई, 3 इंटू में 100, क्योंकि 300 पोजीशन पे है डेसिमल से पहले, प्लस में 5 10th पोजीशन पे है, 5 इंटू 10, 7 यूनिट पोजीशन पे है, 7 इंटू 1, प्लस में 2 डेसिमल के बाद यूनिट प्लेस पे है, तो 2 इंटू 1/10, प्लस में 5 है 100th प्लेस पे, तो 1/100th, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी गिवन डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर को आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। साथ ही देखिए भाई, कई बार आपके पास सिचुएशन आ जाती है कि 1/4, 2/4 या 3/4, ठीक है, 1/5, 1/6, ऐसे नंबर में आपको कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू पूछी जाती है। तो देखिए नंबर लाइन से मैं आपको सिखाता हूँ कि एक्चुअल में आपको नंबर लाइन पे जब ये नंबर दिखाने पड़ जाए तब उस केस में आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले भाई ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, मानकर चलिए ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब गैप ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि हमें गैप ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। ये है आपके पास 1 और ये है आपके पास 2, बहुत है इतने नंबर, है ना। आपको मानकर चलिए 4th, भाई 1/4 नंबर पूछ ले, 1/4, 2/4 पूछ ले आपसे, 2/4 पार्ट बताएं, 3/4 यानी है ना 3/4 पूछ ले, THREE 3/4 नंबर पूछ ले किसी भी नंबर का। तो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि इन सब में 4th कॉमन आ रहा है, यानी आप इंटीजर्स को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दो भाई, 0 से 1 4 हिस्सों में, मतलब एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट बन गया और ये तीसरा चौथा पार्ट बन गया, है ना। देखिए ये एक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। 4 इक्वल हिस्से में बांटे हैं और वो 4 इक्वल हिस्से क्या हैं, 0.25 के, 0.25, 0.50 और 0.75, यानी ये वाला पार्ट तो कहलाएगा 1/4, ये वाला पार्ट है 1/4 ऑफ 1, इस वाले नंबर 1 का, और ये वाला पार्ट कहलाएगा 2/4 ऑफ 1, और ये वाला पार्ट कहलाएगा 3/4 ऑफ 1, और 1 वाली नंबर की खुद टर्म यानी ये वाली जो नंबर है ये खुद कहलाएगा 4/4 ऑफ 1, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मानकर चलिए आपको 1/5 कह देता, भाई 2 तक भी आप आगे कर सकते हैं, ऐसे सिमिलरली मान लिया आपको 1/5 कह देता, तो 0 से 1 तक के 5 हिस्से करने पड़ेंगे आपको, भाई आपको बोल दिया 1/5, यानी आपको 5 इक्वल हिस्से करने हैं 0 से 1 तक के, तो भाई 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक है। अब मैंने 0.2 के कर दिए, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 और 0.20 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये वाला 0.20 क्या कहलाएगा, 1/5 ऑफ 1, ये 2/5 ऑफ 1, एंड ये वाला पार्ट 3/5 ऑफ 1, और 0.80 4/5 ऑफ 1, एंड 1 वाला नंबर 5/5 ऑफ 1, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शंस में कुछ ऐसे डेसिमल आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने पड़ सकते हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। आपको डेसिमल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके ऑपरेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भैया एग्जाम में। तो देखिए कि जैसे कि मैंने माना भाई आपको नंबर दे दिया है मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है।
भाई मैंने मानकर चलिए आपको दो नंबर दे दिए 3.63 एंड 2.47। आपसे मैंने कहा इन दोनों को ऐड करा दीजिए। तो आपने क्या किया 3.63 नंबर के बाद नंबर लिखना है, नंबर के नीचे मतलब जो प्लेस है ना उसको सेम रखना है। जैसे अब 2.47 को मैं ऐसे लिखूंगा 2.47, आप ऐसे मत लिख देना 3.67 2.47। तो आप ये पोजीशन गलत है ऐड करने की, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले जो प्लेस है उसी वे में रखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे ऐड कराया तो वैल्यू बनेगी 7 और 3 10, 1 कैरी चली जाएगी, 6 4 10 1 11 और फिर वो आपस से 1 कैरी चली जाएगी। डेसिमल है यहाँ पर 3256 यानी 6.10, ये आंसर बन जाए। या कभी आपको पोजीशन डिफरेंस दे दे, डेसिमल दो अलग अलग टाइप के दे दे, जैसे कि 3.63 में ही मैंने कहा कि ऐड कराइए 26.2। तो आपको क्या करना है, पहले 26.2 को लिख लेना है और फिर 3.63 डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल के नीचे रखिए। तो डेसिमल से पहले 3 है, डेसिमल के बाद में 63 है। अब ऊपर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो 2 डिजिट आप ऐसे बना सकते हो जीरो लगा के। 3 डिजिट होते हैं नीचे, मानकर चलिए यहाँ पे 3.631 होता तो फिर से एक और जीरो लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल के बाद कोई डिजिट है और लास्ट में 0 आप मेनी टाइम्स ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो अब ऐड करा दीजिए आप भाई 0 + 1 1, 0 + 3 3, 6 + 2 8, डेसिमल आ गया 6 + 3 9 एंड 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका एडिशन। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। भाई मैं आपको यहीं पे सब्ट्रैक्शन दे दूं, मान लो मैंने कहा 2.363 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2.47 को। एक सेकेंड भाई, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया मैंने आपको यही क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए इनको। सब्ट्रैक्ट एक सेकेंड भाई, हाँ ठीक है, डिफरेंस करने के लिए बोला है। तो बड़ी वाली वैल्यू में से, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो 3.63 में से 2.47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले यहाँ से 3 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी आएगी, तो ये बन जाएगा 13 और यहाँ बच जाएगा 5। 13 में से 7 गया भाई 6। अब 5 में से 4 माइनस करोगे 1, डेसिमल 3 में से 2 गया 1, यानी 1.16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस ऐसे करेंगे आप, मतलब और डिफरेंस आप ऐसे करेंगे। साथ में देखिए कई बार आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल देता है। कंपैरिजन भाई आपको कंपैरिजन करना है दो डेसिमल नंबर का, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे मानकर चलिए मैंने आपको दिया 32.23 एंड 32.41, आपको कंपेयर करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले डिजिट को देखना है नंबर को। तो डेसिमल से पहले यहाँ पे भी 32 है और यहाँ पर भी 32 है, ठीक है। तो यानी डेसिमल से पहले नंबर सेम है। अगर डेसिमल से पहले नंबर में कोई छोटा या बड़ा होता तो आप सीधा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन लिख सकते थे, लेकिन डेसिमल से पहले अगर डिजिट सेम है तो डेसिमल के बाद देखना है आपको। डेसिमल के बाद में पहला डिजिट यहाँ पे 2 है और वहाँ पर 4 है, तो बेस्ट कौन बड़ा है, 4 है 2 से बड़ा, इसलिए 32.41 बड़ा है 32.23 से। तो कंपैरिजन आपको ऐसे करने हैं भाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ और क्वेश्चन देखने हैं। तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करके रखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए भाई, आपको यहाँ पे बोला गया है सिंपलर एग्जांपल के साथ में कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 0.3 0.7 की। तो भाई आप 0.3 की 0.7 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो पहले फ्रैक्शंस में बदल ली, यानी इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3/10, क्योंकि एक टाइप 0 है। मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद वापस एक डिजिट है तो 7/10। अब इस केस में ऊपर नोमिनेटर की नोमिनेटर से गुना कर दो और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुना कर दो, फिर 2 टाइम्स 0 आ गई तो 2 टाइम्स के बाद डेसिमल लग जाएगी, यानी 0.21 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मानकर चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता कि भाई 0.3 की जगह पे 0.03 दे दिया मैंने, मान लो, है ना भाई। डेसिमल के बाद में सेम डिजिट नहीं है, अलग अलग डिजिट है। मैंने कहा 0.03 होता तब तो मैं इस नंबर को लिखता 3/100, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है।
मल्टीप्लाई में 7/10, क्योंकि डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 21 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 1000। अब नीचे 3 टाइम्स 0 आ गई, लेकिन ऊपर 2 डिजिट हैं, तो ऐसे लिखेंगे, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे, यानी 0.021 आंसर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं डिवाइड पे। आपसे कहा गया है कि 12.4 को डिवाइड कीजिए 0.4 से। ठीक है, तो वही 12.4 को डिवाइड करने के लिए बोला है 0.4 से, तो 12.4 और डिवाइडेड बाई में 0.4। देखिए भाई 12.4 को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 124/10 बन जाएगा। डिवीजन ऐसे ही रखा, 0.4 को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 4/10 बन जाएगा। अब इन नंबर को आपको पता है, डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी 124/10 मल्टीप्लाई 10/4, 10 से 10 सिंप्लीफाई और ये 4 जैसे 31 पे सिंप्लीफाई, तो आंसर कितना आएगा भाई 31। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। और देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सम करने के लिए बोला है इन दोनों को, तो भाई 2.23 डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला नंबर और 1.4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐड करा दीजिए। भाई यहाँ पे 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 0 माना जाएगा, मैंने आपको बोला था 0 लिख सकते हैं आप। तो 3 + 0 3, 4 + 2 6, पॉइंट में डेसिमल में मतलब 2 + 1 3, तो 3.63 आंसर आ जाएगा। फिर साथ में बोला गया है 47.16 और इनका डिफरेंस बताएं, तो भाई 47.16 डिफरेंस करना है इसमें से 39.17 का। ठीक है, अब 6 7 से छोटा है तो यहाँ से कैरी ले लेगा 1 की, तो ये 16 बन जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9, और यहाँ पर इस नंबर पर बन गया 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी आएगा, तो ये 6 बन जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 6 में से 9 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी जाएगा, वो 16 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3। 16 में से 9 जाएगा तो 7, 3 में से 3 गया 0, तो 7.99 आंसर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए भाई, है ना, कुछ 1-2 क्वेश्चन और रखे हुए हैं हमारे पास। देखिए, आपको बोला गया है कि 24/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो भाई 24/25 डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बोला था, डिनोमिनेटर वाला नंबर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 का मल्टीपल बनाने के लिए मेरे को नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96, और 25 4 जा 100, यानी 2 0 आ गई तो ऊपर भी 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो नंबर बन जाएगा आपका 0.96। फिर आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है भाई 27.47 को ना, ये नंबर ऐसे था 27.47 मल्टीप्लाई 10, इसका डेसिमल हटा लो, पहले फ्रैक्शन में लिख लो, तो ये बन जाएगा 2747/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो नंबर है 2747/10, तो 1 0 के बाद डेसिमल लगेगी तो 274.7, ये डेसिमल टर्म बन जाएगी आपकी आंसर में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, 8.4 को 6 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है, 8.4 को डिवाइड करने के लिए बोला गया है 6 से, तो आपको 8.4 को सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो जो ऐसे लिखा जाएगा 84/10, डिवाइडेड बाई 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। फिर आपको इसका साइन पलट देना है, यानी मल्टीप्लाई में कर देना है, तो ये फ्रैक्शन भी पलट जाएगा, तो नंबर बनेगा 84/10 मल्टीप्लाई 1/6। तो भाई सबसे पहले 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6 2, 6 4 जा 24, यानी 14/10 आ गया। तो 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगी 4.1, पीछे से यानी राइट साइड से चेक करते हैं कितने डिजिट छोड़ने हैं, तो ये 1.4 आंसर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये था थोड़ा डेसिमल्स के बारे में। तो आपका बेसिक पोर्शन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का इतना ही ध्यान रखना है आपको 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से आईआईटी फाउंडेशन के लिए। और इसी के साथ में हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, ये क्लासेस ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओलंपियाड एग्ज़ाम आपका साइंस के रेस्पेक्ट में भी होता है और मैथ के रेस्पेक्ट में भी होता है। आप अपने रेस्पेक्टिव स्कूल से बात करके ओलंपियाड का एग्ज़ाम भर सकते हैं, उसमें आपको 50,000 रुपये तक का प्राइज़ मिलता है। ठीक है, और भी बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ओलंपियाड मतलब आप अगर करेक्ट कर देते हैं तो आपका एक अलग ही व्यू रहेगा गवर्नमेंट की नज़र में। ठीक है, आप लिस्टेड इंटेलिजेंट बच्चों में से लिस्टेड हो जाएंगे अलग से। तो इसलिए ओलंपियाड के एग्ज़ाम को भी थोड़ा सा फोकस रखते हुए इस क्लासेस को सीरियसली लीजिएगा। आईआईटी एग्ज़ाम के बेस पे तो ये है ही इंपॉर्टेंट, साथ में यही क्लासेस आपकी एनटीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगी, जो आप 10th क्लास में जाके भर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप लोग बेसिक चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ, तो आपकी जो ग्रैप्स है सब्जेक्ट पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको आगे फ्यूचर में चल के किसी तरह की कोई दिक्कत फेस ना हो, यानी कोई प्रॉब्लम इशू ना आए आपको ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।